करीब 3 माह हो गए किसानों के आंदोलन को चलते हुए। 90 दिन से किसान दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए। आपने समय समय पर तस्वीरें देखी होंगी और रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कैसे किसानों का जमावड़ा बढ़ गया है। और कभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन सवाल कहीं इससे बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो किसान वहां डटे हुए हैं तो क्यों, और जो चले गए वो क्यों, और इससे भी बड़ी बात कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है और इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या है। तो राज की बात में करेंगे हम इसी पर बात। किसानों को एमएसपी का भाव नहीं मिलेगा और सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं करेगी तो सरकार गरीबों को अनाज नहीं देगी। ये जो मंडी खत्म कर रहे हैं, एमएसपी दे नहीं रहे। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर जाकर रिसर्च की टीम ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उस पर से पर्दा हटेगा। वैज्ञानिक तरीके से तीनों बॉर्डर पर किसानों के बीच 10 से 12 फरवरी को 2 दिन रहकर शोधकर्ताओं की पूरी टीम ने आंदोलन की वजह, प्रकार, आकार और उसके निहितार्थ निकालने की कोशिश की। इन शोधकर्ताओं ने किसानों के बीच जाकर सामाजिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टिकोण को पढ़ने की कोशिश की। इसके आधार पर जो आकलन है वही राज की बात 26 जनवरी से पहले और अब के हालात में परिवर्तन आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर 24-25 जनवरी के बीच 10 से 12 हजार लोग थे, तो अब ये संख्या 2 से 2.5 हजार रह गई है। सिंघू बॉर्डर पर 26 जनवरी से पहले 50 हजार लोग थे, तो अब करीब 15 हजार लोग हैं। इसी तरह दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी को करीब 3 हजार ट्रैक्टर थे और भीड़ करीब 90 हजार। उसके बाद से ये संख्या घटते घटते करीब 20 हजार रह गई है। ट्रैक्टर अब 1500 के करीब है। जाहिर तौर पर आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन सरकार के सामने विश्वास बहाली का संकट बड़ा है, क्योंकि वहां पर मौजूद किसानों को भले ही कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये कानून पारित होने के बाद उनकी जमीनों पर अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन यह भी सच है कि अब वहां पर मौजूद किसानों में वो जज्बा भी नहीं दिखता। सर्वेक्षण में सबसे अहम बात सामने आई कि ज्यादातर आंदोलनकारियों को उद्देश्य का पता ही नहीं है। साथ ही विरोध के कारण अलग अलग हैं। कुछ लाए गए हैं तो कुछ जुटाए गए हैं और कुछ प्रतिबद्धता के साथ भी अड़े हुए हैं। इनके बीच वामपंथी कार्यकर्ताओं का आवागमन खूब है और राजनीतिक तौर से जुड़े लोगों की संख्या भी खूब आती जाती रही है। लेकिन जो डटे हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा के छोटे छोटे समूहों से आए लोग हैं, जो अपने स्थानीय नेता के कहने पर ही पूरी तरह संचालित होते हैं। सर्वेक्षण से एक बात और स्पष्ट नजर आई कि भले ही किसानों को वहां पर केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, लेकिन किसानों का कोई एक नेता भी नहीं है। मसलन पंजाब से 32 जत्थेदार, यानी जो उनकी लोकल यूनिट है, अलग अलग जगहों से आए हैं, उन जत्थेदारों पर ही वो भरोसा करते हैं। इसी तरीके से हरियाणा की 13 खापें इस काम में लगी हुई हैं और 13 खापों के लोग अपने अपने जो खाप के प्रमुख हैं उन पर भरोसा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर कोई एक नेता ऐसा नहीं है जिसकी बात सुनकर किसान कोई भी निर्णय ले। राज की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो जुटे हुए हैं उनमें से 60% किसानों ने माना कि वे अब थक चुके हैं। इसके बावजूद वे धरना स्थल पर डटे रहने का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख बात है कि निर्बाध भोजन, पानी और मनोरंजन आदि की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होना। ये काम कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक दल और तमाम प्रवासी किसानों की मदद कर रहे हैं और इनके राशन पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अब धीरे धीरे विरोध भी बढ़ने लगा है। जैसे टीकरी बॉर्डर पे लोगों को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट होता चला जा रहा है और लोग भी बुआई के चक्कर में छोड़ कर जा रहे हैं। सर्वेक्षण में 84% लोगों को सर्द गर्म मौसम की चुनौतियां और बैसाखी से खेतों में बुआई आदि की चिंता भी सता रही है। ऐसे में लोगों को जुटाने के लिए किसान संगठनों की तरफ से गर्मी में कूलर की व्यवस्था भी की जा रही है और वो सारे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे लोग वहां जुटे रहें। मौजूदा हालात और सर्वेक्षण की रिपोर्ट से ये तो स्पष्ट है कि खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए
लंबे समय तक यहां पर टिके रहना संभव नहीं होगा, लेकिन गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक दल और तमाम प्रवासी और किसान संगठन जल्दी तंबू उखड़ने देंगे, ये भी संभव नहीं दिखाई पड़ता है। भले ही दिन बढ़ने के साथ में आंदोलन लगातार कमजोर पड़ता चला जा रहा है।